मेरी ख्वाहिश थी वैसे खान साहब का इंटरव्यू करने की, हाँ सर, इमरान खान साहब का, उनका नहीं किया? उनका नहीं इंटरव्यू किया। अच्छा। जब वो पहले उनके पास टाइम नहीं था, हुँ, जब उनके पास टाइम था तो फिर वो हालात चेंज हो गए, फिर उन पे पाबंदी आ गई। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने रिक्वेस्ट की, हुँ। तो फिर वो इदारे की तरफ से था कि आप इनका इंटरव्यू नहीं कर सकते। नहीं तो वो अब कर लें आप इंटरव्यू? अडयाला मुलाकात कर लें। हाँ, मुलाकात जेल वैसे के नहीं हो अंदर रही, मेरी इंटरव्यू कैसे हो रही है? हैं जी? जेल के नहीं आपकी तो हो जाएगी। मेरी कैसे हो सकती यार आपने उनको बुके दिया बचपन में। है? बिल्कुल। आपको कैसे भूल सकते हैं? नहीं, मुझे जानते हैं वो, मतलब स्पोर्ट्स के लिहाज़ से भी वो मुझे जानते हैं, मेरी मुलाकात जब हुई थी उनसे, हुँ, ही नोज़ मी, वो जानते हैं। और मेरी जो उनसे मिलने के बाद डिस्कशन भी थी, वो स्पोर्ट्स के हवाले से मैंने उनका इंटरव्यू करना था। क्योंकि मेरा आई हैव नो कंसर्न विद द पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स पे तो मैंने बात नहीं करनी थी। इमरान खान के उसमें दौर में तो क्रिकेट को बड़ा जो है वो अरूज पे चला जाना चाहिए था। ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, ये इसका गिला मैंने भी उनसे किया। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने गिला किया, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन देखें आप, 25-26 करोड़ की आबादी है, और इसको 90% प्लेयर को जो आपके लुक आफ्टर करते हैं वो डिपार्टमेंट्स करते हैं। हुँ, तो खान साहब का जो एक सोच थी, जो एक उनका माइंडसेट था कि जी मैंने इसको ऑस्ट्रेलिया बनाना है, इंग्लैंड बनाना है, न्यूज़ीलैंड बनाना है। अब ये देखिए कि तमाम ना वेलफेयर स्टेट्स हैं। हुँ, तो वेलफेयर स्टेट के अंदर एक बच्चा जब खेल रहा है, वो अगर नहीं भी जॉब हासिल कर पाता तो वो लुक आफ्टर करती है। इधर तो जो लड़का खेल रहा है पहले ही हम्बल बैकग्राउंड से है, उस बेचारे ने एजुकेशन तो पहले ही छोड़ दी। अगर किसी रीज़न से वो पाकिस्तान नहीं सिलेक्ट होता, उसने कैसे अपने घर वालों का किचन चलाना है, अपनी फैमिली है, माँ-बाप हैं, इधर अकेला तो है ही नहीं है ना। माँ-बाप है, बहन-भाई हैं, बीवी-बच्चे हैं। एक सिंगल इंडिविजुअल जो है, किसी भी लेवल पे देख लें, वो 7-8 लोगों को लेके चल रहा होता है। तो जब डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट लुक आफ्टर कर रहे थे, तो आपने जब सडनली डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, तो 8-900 लड़का जॉबलेस हुआ। 8-900 लड़का जॉबलेस होने का मतलब ये समझ लें कि पूरे माशरे के अंदर एक क्योस आ गया, हुँ, और आपका जो टैलेंट पूल था, वो ख़त्म हो गया। अब जो आप कहते हैं ना टैलेंट नहीं है, तो पहले अच्छा, अब मैंने फिर जब खान साहब से मिला तो मैंने पहला क्वेश्चन उनसे यही किया, हुँ। आपने डिपार्टमेंट क्यों बंद किए? मैं कहा इससे तो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनके 2 आंसर थे, एक तो उनका ये था कि जो मैंने लोग आगे रखे थे, उन्होंने सही तरह इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। दूसरा उनका कहना ये था, बुज़दार टाइप से लोग सारे? नहीं, वो उनका रमीज़ राजा एहसान मानी के ऊपर गिला था। अच्छा उन पे गिला था? उन पे गिला था कि जो मैंने क्रिकेटिंग अफेयर में लोग अपॉइंट किए थे, हुँ, उनको सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा, मेरे पास तो टाइम नहीं था इसको इम्प्लीमेंट करता इस हुँ, मॉडल को। दूसरा उनका ये था कि जब किसी बंदे को जॉब मिल जाती है, उसके अंदर अर्ज खत्म हो जाती है आगे बढ़ने की। वो कहते हैं, उनका मानना ये था कि 200-250 लड़कों का पूल हो, और वो सिर्फ़ पीसीबी के एम्बेड के अंदर आएँ। पीसीबी उनको लुक आफ्टर करे, पीसीबी उनको पैसे दे, उसके कॉन्ट्रैक्ट में हो। डिपार्टमेंट का, वापडा का, सुई गैस से मैच हो रहा है, एचबीएल का, यूबीएल से हो रहा है, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लाहौर कराची खेलेगा, ठीक है, इस्लामाबाद, पिंडी खेलेगा, तो सारे उस सिटीज़ वाइज़ या सूबे का इंटरेस्ट आएगा। उनकी सोच ये थी। दूसरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये था कि जब आप किसी ना किसी तरह लड़के को जॉब मिल जाती है, तो वो उसकी कंटेनमेंट हो जाती है। वो आगे स्ट्रगल करना छोड़ देता है। वो आगे कहेगा यार मुझे 70-80 हज़ार या लाख रुपए की जॉब मिल गई है, मैं पाकिस्तान ना भी खेलूँ ठीक है। मेरा इस पे इख्तिलाफ था उनसे। मैंने कहा खान साहब, पॉइंट ये है कि आप वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इंज़माम, ये सब डिपार्टमेंट के साथ होते हुए आए हैं। जिसने आगे जाना है उसके लिए कोई बैरियर नहीं है। जिसकी मंज़िल पाकिस्तान है ना, हुँ, उसके लिए डिपार्टमेंट ये सारे मराइल कुछ नहीं है, और इसी सिस्टम में रहते हुए आपने वर्ल्ड कप जीता है। हुँ, अब तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि अगर आपका ये सिस्टम ठीक था कि आप ये रीजनल सिस्टम लेके आ रहे हैं और डिपार्टमेंट को बंद कर रहे हैं, एकदम बंद ना करते। आप पहले ऊपर वो बना छोड़ते, डिपार्टमेंट को आप सेकंड ईयर बना देते कि जो डिपार्टमेंट में टॉप करेंगे लड़के, 100-150 लड़के, वो जाएँगे जी उसमें। जो पीसीबी का रीजनल स्ट्रक्चर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ऑटोमैटिकली एक आपको स्टेप मिल जाने थे। पहले आपका क्लब सिस्टम आ गया, फिर रीजनल आ गया, फिर आपका डिपार्टमेंट आ गया, और फिर आपका पीसीबी का एम्बिट आ गया। तो ये आप अगर स्टेप बनाते तो बहुत बेहतर था। फिर उनका अगेन वही आंसर था कि ऐसे नहीं होता, ये ऐसे ही होना था, कई दफ़ा चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। बट ये जो लोग मैंने अपॉइंट किए थे, ये इनकी नाअहली है कि ये इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। बट अगेन ये तो अब दोनों साइड, कभी वो बैठे या वो बैठे, बट उसका नुकसान बहुत हुआ, जो आपका क्वेश्चन था। उसका नुकसान आज भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लड़के जॉबलेस हुए। मैं खुद बहुत लड़कों को जानता हूँ कि जो बड़े शानदार प्लेयर थे, और अब ये देखें कि वो बेचारे अपना घर का गुज़र-बसर नहीं कर पा रहे। कोई कैब चला रहा है, कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई बर्गर लगा रहा है। अच्छा, क्रिकेट पे तो नुकसान हुआ, हॉकी पे उससे भी डबल हुआ। हुँ, क्योंकि हॉकी के जो बच्चे हैं, उनको तो आपकी पहले ही फेडरेशन मरी पड़ी थी।
वो तो डेली अभी नहीं दे पा रही। तो उन लड़कों का किचन या उनके मामलात हर डिपार्टमेंट वापडा, सोई गैस आगे पीछे जब खेल रहे थे आर्मी वगैरह में, वो चल रहा था। तो किचन की एटलीस्ट टेंशन से बाहर आ गए थे। इधर जितने देखे ना लोग हैं, अगर किसी के माइंड के अंदर ये टेंशन है कि मेरा किचन कैसे चलेगा, तो प्रोडक्टिविटी कैसे देगा? तो आपने सबसे पहले इस फ़ियर एलिमेंट से तो बाहर निकालना है ना उस बच्चे को। तो ये एक इख्तिलाफ़ मेरा था, उनसे मैंने गिला भी किया और आज भी है कि डिपार्टमेंट बंद नहीं होने चाहिए। अगर करने भी थे, तो उसके डिफरेंट स्टेप्स बना के फिर करना चाहिए था। वसीम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी तक तो करिश्मा क्रिकेटर्स का हुआ करता था। आज बाबर आज़म, 1-2 और जी। लोग उस तरह की इनकी मकबूलियत क्यों नहीं है? इसके 2-3 फैक्टर हैं। एक तो नईम भाई सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब ये लोग थे वसीम वकार, इनके मेंटोर बड़े अच्छे थे। इनके बड़े बहुत बड़े नाम थे। इमरान खान, मोहसिन कमाल, ठीक है, दस्तर नज़र, वो बेहतर लॉट थी। उससे ऊपर चले जाए तो हनीफ मोहम्मद वगैरह। तो वो जो जनरेशन में ट्रांसफ़र होना वाला मामला था ना, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सिखा रही है, वो चलता चला जा रहा था। एक एजुकेशन की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा यही, जब ये लड़के जब आए, हुँ, ये आते सारे हम्बल बैकग्राउंड से। उस टाइम तक 2007, 8, 10 तक 10 तक सोसाइटी उस तरह इवॉल्व नहीं हुई थी। अब जो आप देख रहे हैं सोसाइटी खास तौर पे 10-15 साल के अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवॉल्व हो चुकी है। हुँ। यानी कि जितनी इनोवेशन इस 10-15 साल में आई है, वो पिछले 100 ईयर में भी नहीं आई। आप इंटरनेट की बात कर लें, आप इसकी बात कर लें, सोशल मीडिया की बात कर लें, मीडिया कितना इवॉल्व हो गया है। बाकी चीज़ों में भी आप अगर करते चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा। जब वो इवॉल्व का एलिमेंट आ रहा था, उधर ये गैप आना शुरू हुआ और ये जो लड़के आपके सुपरस्टार बनने थे, इनके मेंटोर जो थे लड़के, वो बड़े हल्के होना शुरू हो गए माज़रत के साथ। वो उस कैलिबर के नहीं थे नाम कि जो उनको कैरी करते। दूसरा, सोसाइटी के बिगाड़ ही कहना चाहिए, उस गैप को फ़िल नहीं कर पाए और इन लड़कों ने भी, बच्चों ने, ये जिनके आप नाम ले रहे हैं, इन्होंने समझा कि हम इनसे बड़े हैं। उन्होंने, वो कहते हैं ना, बाअदब बामुराद, वो वाला भी मामला नहीं रहा। तो ये अब जो लड़के अब जितने भी हम देखते हैं, ये अपने सीनियर को समहाउ उस तरह रिस्पेक्ट नहीं करते जिस तरह पुराने करते थे। कुछ को हमने देखा है, अभी भी वो अपने एक्स कप्तान को देखेंगे तो कप्तान कह के बुलाते हैं, स्कीपर स्कीपर कह के बुलाएँगे। तो ये अब शायद उस तरह की वैल्यू नहीं करते। इ इंडिया की क्रिकेट जो है हमसे इतनी बेहतर क्यों है? अब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। अब तो ख़ास तौर पे हमारे जो आमने-सामने मैचेज़ होते हैं उसमें तो हम भूल ही गए हैं कि कभी हम हाँ जी। उसे हराएँगे। अदरवाइज़ वो हर बड़ा इवेंट जीत रहे हैं। आप वुमेन क्रिकेट ले लें उनकी, आप मेन क्रिकेट ले लें, वो छोड़ ही नहीं रहे कोई चीज़। देखिए, उसमें एक चीज़ तो सबसे बड़ी ये है कि पैसों की लोग बात करते हैं कि आईपीएल में पैसा आया, क्रिकेट बोर्ड उनका बहुत रिच हो गया। वो एक बहुत लंबी डिबेट है, उसपे फिर कभी बैठक करेंगे कि वो रिच होने के बाद इनका हुँ, स्ट्रक्चर ठीक हुआ। पैसा तो उन्होंने इन्वेस्ट किया, बेतहाशा इन्वेस्ट किया। क्रिकेट में क्या, बाकी स्पोर्ट्स में भी। हुँ, हॉकी में वो दूर-दूर तक नहीं मारे थे, अब वो टॉप 5 में रहते हैं हमेशा। हुँ, तो हर स्पोर्ट्स में वो बहुत बेहतर हो गए। क्रिकेट क्योंकि हमारी एक स्पोर्ट है, इसलिए हमें ज़्यादा चुभती है और हमने उन पे बड़ा राज किया है। सबसे बड़ा जो मुझे लगता है फैक्टर, आप देखें कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा। हुँ, आज भी उनकी पहले दिन से, जब से इंडिया बना है, उस टाइम से वो रणजी ट्रॉफी है, वो उनका बेसिक क्राइटेरिया किसी लड़के का टीम में सेलेक्ट होने का। हमने इस सिस्टम को 7-8 दफ़ा चेंज किए। अभी भी रिसेंटली 4 दफ़ा 2 सालों में 4 सिस्टम हमारे चेंज हुए हैं। कभी चैंपियन कप आ रहा है, कभी डिपार्टमेंटल सिस्टम आ रहा है, कभी वो बंद कर दिए, कभी वो कर दिए। जब आपको एक ट्रैक ही मालूम नहीं होगा कि बच्चे ने किस तरीके से टीम की तरफ आना है, तो आपका जितना भी वो टैलेंट है, वो सेपरेटेड और डाइवर्टेड होता चला जाएगा। मेंटोरशिप तो है कोई नहीं हमारे सिस्टम में कि जो सँभाल के रखे। पीसीबी के अंदर भी अनफॉर्च्यूनेटली ऐसे लोग नहीं आए, जिसको ये विज़न हो कि वो चीज़ों को समेटते, एक सिस्टम ऑर्गेनाइज़ करते। जो अनफॉर्च्यूनेटली आपका चेयरमैन आता है, वो पॉलिटिकल आता है। ऊपर पीएम आएगा, पीएम का वो रिश्तेदार होना चाहिए, उसका दोस्त होना चाहिए, उसका कोई कंसर्न नहीं है, वो क्रिकेटर है या नहीं है। फिर जब वो आता है तो वो कहता है ऑल इन ऑल मैं हूँ। तो जब आपका इंडिया का आप स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कोई भी चेयरमैन आए और आप देखेंगे वो आके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ता। जो फंडामेंटल है उस पे वो कायम रहता है। हमारा जो आता है सबसे पहले फंडामेंटल को छेड़ता है। जी डिपार्टमेंट बंद कर दो, अच्छा जी वो दूसरा सिस्टम कर दो, अच्छा जी चैंपियन कप लेके आओ, अच्छा जी वो 5 टीमें कर दो, कोई कहता है 6 कर दो। दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी सक्सेस की रीज़न सिलेक्शन क्राइटेरिया उन्होंने रखा अपना डोमेस्टिक। हुँ, हमने अनफॉर्च्यूनेटली पीएसएल कर दिया। अब पीएसएल होगा, जिसने 4 छक्के मारने, 1 मैच जिताना है, वो सानू अफरीदी लभ गया, सानू वसीम अकरम मिल गया। आपने उसको उस ट्रैक पे ले लेना है। ये कैसे हो सकता है?
कि जो लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट है, देखिए अल्टीमेट फॉर्मेट तो टेस्ट क्रिकेट है। जो टेस्ट में परफॉर्म करेगा या ओडीआई खेलेगा जिसके अंदर स्किल होगी, वो नहीं है। अब इन बच्चों की मेंटोरिंग इतनी ख़राब हो चुकी है कि हर लड़का, क्योंकि सिस्टम के अंदर हूँ, लड़कों को जानता हूँ, हर लड़के को नज़र ये आ रहा है कि पैसा टी20 में है।